हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं लालमणि प्रसाद और आप लोग देख रहे हैं A to Z यूपीएससी मोटिवेशन। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी विषय उठा हुआ है और न्यूज़ हमने देखा तो लगा कि ये एक अच्छा मुद्दा है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक मुद्दा है उत्तराखंड का, जो जोशीमठ शहर है, वहाँ के घरों में दरारें आ रही हैं। तो इसी के बारे में देखेंगे कि दरारें क्यों आ रही हैं और इसके क्या कारण है। और इसका एक और आया है सुप्रीम कोर्ट का लगभग 1976 में मिश्रा समिति का जो रिपोर्ट है, जो उनको भी नज़रअंदाज करके तो किस तरह से इसका है आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पेपर के हम इसका कटिंग से और कुछ न्यूज से इसको हम देखे हैं। तो आप लोग देखिए जोशीमठ के बारे में। तो देखिए क्या है कि जोशीमठ दरार नीति में दरार, अल्पकालिक मुनाफे के खिलाफ चेतावनी, ये तो मिल गया था लगभग 1976 में। तो और आगे देखिए क्या है कि जोशीमठ संकट, भू धसाव क्या है, क्यों होता है और इसके क्या कारण है, हम इसको विस्तार पूर्वक से आगे देखेंगे। तो देखिए कि इसका जोशीमठ के संकट के क्या कारण हो सकते हैं। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं और भौगोलिक विशेषताएं और इसके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इसके प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। जो और भी आगे देखिए कि उत्तराखंड में जिला प्रशासन जोशीमठ के अनुसार लगभग 570 से अधिक घरों में दरारें आए हैं। ये कोई एक दो घरों की बात नहीं है, 570 घरों में। और यह जोशीमठ जो है सो हमारे उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये भी देख लीजिएगा थोड़ा और विस्तार से। तो देखिए कि इस विषय पर केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य अधिकारी, यानी उत्तराखंड के राज्य अधिकारी, NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और GSI, NIH सहित शीर्ष अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई है अभी हाल ही में, लगभग 7-8 जनवरी को। तो ये देख लीजिएगा। और भूस्खलन और अवतल प्रभावित क्षेत्र, ये 8 जनवरी 2023 को यही बैठक में देखा गया था। तो आगे और देखिए, अब इसमें आता है कि जो भूस्खलन की है, जो भूमि अवतलन क्या है, व्हाट इज लैंड सब्सिडेंस। तो इसका है कि राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के अनुसार अवतलन जो है लैंड सब्सिडेंस, वो भूमिगत सामग्री के हिलने के कारण जमीन का धंसना। जब कोई जैसे हिमालयन क्षेत्र है उधर, तो ये पहाड़ी का जो रेत उत है वो सब धंस जाने के कारण ये सब भूमि अवतलन होता है। तो इसका कुछ मानवीय कारण भी है और प्राकृतिक कारण भी है। तो मानवीय कारण जो मानव निर्मित है, तो इसमें देखिए कि जैसे खनन गतिविधियों के साथ साथ पानी, तेल या प्राकृतिक संसाधनों को हटाना। जैसे कि हम जमीन के अंदर से पानी, तेल, कुछ खनिज संसाधन है, तो उसको हटने से भी यह जो भूमि अवतलन की समस्याएं हैं वो आ जाती है। और प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे भूकंप का आना, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का संघनन, तो ये सब है। तो इसी में और आगे देखिए कि व्हाट इज लैंडस्लाइड, मतलब भूस्खलन क्या है। तो आप लोग सभी जानते ही हैं कि भूस्खलन जमीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ पर से फिसल जाना। और जमीन का जो एक टुकड़ा है जो पहाड़ पर से फिसल जाती है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं भूस्खलन। तो यही कारण है कि जोशीमठ में धंसने के क्या क्या होते हैं। और आगे देखिए कि जोशीमठ धंसने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका बहुत से 3-4 कारण हमने लिखा है। जो कमज़ोर पारिस्थितिकी तंत्र, जो फ्रैजिल सिस्टम के बारे में, जो कमज़ोर पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक इसमें बहुत बड़ी कारण है। और दूसरा है अनियोजित निर्माण और अधिक जनसंख्या, मतलब अनप्लान कंस्ट्रक्शन, जो वहाँ पे जोशीमठ शहर में अनप्लान कंस्ट्रक्शन हुए हैं और ओवर पॉपुलेशन के कारण भी ये सब हो रही हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा है जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव। ये तो हमारे देश में हर जगह देखने को मिलती है, तो वहाँ भी ये समस्या का हो सकता है, जिसका इंग्लिश में होता है लैक ऑफ ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम को है वो बंद हो जाने के कारण है, सो अंदर में कुछ पानी के रिसाव के कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न होती है। और चौथा है जलवायु परिवर्तन, मतलब चेंज, इसका जलवायु परिवर्तन का हो जाएगा चेंज इकोसिस्टम। तो आगे इन सभी
पे एक विस्तार पूर्वक से चारों जो कारण है उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए कि पहला आ जाता है हम लोग का कमज़ोर पारिस्थितिकी, फ्रैजिल इकोसिस्टम। तो इसमें देख विशेषज्ञों का पहला जो मेरा तर्क है कि विशेषज्ञों के अनुसार जोशीमठ शहर एक प्राचीन भूस्खलन सामग्री पर बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि यह चट्टान नहीं बल्कि रेत तथा पत्थर के जमाव पर टिका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि विशेषज्ञों का मानना है कि जो जोशीमठ शहर है सो प्राचीन से ही भूस्खलन सामग्री पर बनाया गया है। ये कोई कठोर चट्टान काट करके इसमें ये शहर नहीं बसाया गया है, बल्कि जो पत्थरों का और चट्टान का जो ऊपर से रेत जो बह करके आती थी और जमा हो जाती थी, उसी के ऊपर यह शहर बनाया गया है। और दूसरा है, इसी में पॉइंट है कि इसका मतलब है कि इसकी भार वहन करने की क्षमता अधिक नहीं है। तो ऑब्वियसली है कि रेत पे बना रहेगा तो उसमें तो एक सीमित भार क्षमता होगी। तो यही है इसका कारण कि सीमित भार क्षमता, इसमें जो भारी वहन करने की क्षमता है वो अधिक नहीं है। और अगला इसी में पॉइंट है कि यह क्षेत्र की बढ़ते बुनियादी ढांचे और आबादी के लिए बेहद संवेदनशील बना है। तो ये सब देख लीजिए। और आगे है दूसरा जो कारण है जो हमने बताया था कि अनियोजित निर्माण और अधिक जनसंख्या। तो अनप्लान कंस्ट्रक्शन जो वहाँ किया जा रहा है और ओवर पॉपुलेशन के कारण भी ये जो भूमि अवतरण के कारण है वो हमारे बीच आते हैं। उसमें से पहला है कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना भी वहाँ जैसे बिना योजना के बहुत सारे निर्माण हुए हैं, जो ये हम आगे देखेंगे। जो मिश्रा रिपोर्ट 1976 में आई थी और क्या क्या बताए थे। तो अभी यहाँ पे इसीलिए बता दे रहे हैं कि ये अनियोजित जो अनप्लान कंस्ट्रक्शन है और ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये सब हो रहा है। जैसे कि वहाँ पे 4 धाम के पर्यावरण और समाजशास्त्रीय पहलुओं के आकलन के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट हाई पावर कमेटी के पूर्व सदस्य रहे नवीन जुयाल ने, जैसे तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और सीमा सड़क संगठन द्वारा हेलंग बाईपास को प्रमुख कारण बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अनियोजित अनप्लान कंस्ट्रक्शन में कैसे हो रही हैं। जो पूर्व सदस्य हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई पावर कमेटी के थे नवीन जुयाल, इसने ये कहा है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है ये भी यह एक इसका कारण है, जो इसका नियोजित ढंग से नहीं किया जा रहा है। और आगे देखते हैं कि तीसरा कारण है जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव, मतलब लैक ऑफ ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम की हमारे पूरे भारत में समस्या रही है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ पे जो घरों में दरार आ रही है उसका। तो ये समस्या वहाँ भी देखा जा रहा है। इसमें पहला पॉइंट है कि एक उचित जल निकासी व्यवस्था की कमी ने भी इस क्षेत्र को डुबोने में योगदान दिया है। तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे जो पावर ग्रिड के लिए जो डैम बनाए जा रहे हैं तो पूरा नीचे ठोस सतह नहीं होने के कारण भी जब पानी का जमा हो जाता है तो उसमें खिसकाव के कारण दरारें आ जाती हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट है, विशेषज्ञों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं, जो मैंने पेपर में पढ़ा था कि विशेषज्ञों का कहना है कि अनियोजित और अनधिकृत निर्माण के कारण पानी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण बार बार भूस्खलन हो जाता है। तो वहाँ भूस्खलन की समस्याएं देखी जाती है, आगे और देखेंगे कि कब आए थे भूस्खलन की समस्याएं, कब कब। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे अनधिकृत निर्माण हो जाती हैं, जो विद्युत पावर ग्रिड है तो उसके कारण जब जल जमाव हो जाती है उसका जो रास्ता है बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण बार बार भूस्खलन की समस्याएं होती रहती हैं। और चौथा कारण है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का जो इसमें पहला पॉइंट हमने लिया है कि जोशीमठ क्षेत्र एक भूकंप क्षेत्र है, जो इसे बार बार आने वाले भूकंपों के लिए संवेदनशील बनाता है। तो वहाँ दरार आने का एक और भी कारण है कि वहाँ ठोस सतह पर नहीं होने के कारण जो रेत और ऊपर से पहाड़ का जो छोटे कंकड़ वंकड़ जो है जो बह के आते हैं और वही जमा होने के कारण जो उसके ऊपर घरों और भवनों का जो निर्माण हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है कि जब छोटा मोटा भी भूकंप आता है तो घरों में दरार वगैरह आ जाती है। और इसका दूसरा का पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, हाँ एक बड़ा ये थी है कि बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। जो उत्तराखंड में इसके कई आपदाएं आए हैं, जो हमने बहुत पहले न्यूज़ में भी देखा है 2013 में और 2021 में, अभी हाल फिलहाल 2021 में बाढ़ आ गई थी। तो आगे और चर्चा करेंगे। देखिए कि जोशीमठ में दरार और नीति में दरार, जोशीमठ में दरार कैसे आई, नीति में दरार, ये जो इसका हमने बताया था, जिक्र किया था कि 1976 मिश्रा कमेटी रिपोर्ट जो आई थी, और तो इसने क्या कहा था वो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट है कि जिस भूमि पर जोशीमठ की स्थापना की गई है वह रेत और पत्थर का भंडार है। तो यहाँ देखिए कि एक प्राचीन भूस्खलन के अवशेष
जो प्राचीन समय से भूस्खलन के अवशेष वाली ये भूमि है। और अगला है दूसरा पॉइंट, अगला दूसरा पॉइंट है कि शहर वास्तव में पहाड़ की मुख्य चट्टान पर नहीं टिका हुआ है। तो हमने बोला कि जो वहाँ से रेत बह के आ करके जमा हुई है उसी पे ये शहर बना है। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि शहर वास्तव में पहाड़ की मुख्य चट्टान पर नहीं बना है। तो देखिए, और मिश्रा रिपोर्ट ने क्या बोला था कि 1976 की मिश्रा रिपोर्ट की सिफारिश को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। ये रिपोर्ट तो 1976 में आ गई थी, लेकिन उसने बोला भी था कि यहाँ पे अनियोजित कार्य नहीं, मतलब इसका कुछ भी है तो एक प्लान के तहत होना चाहिए, जो नहीं हो पा रही थी। तो वही मिश्रा रिपोर्ट ने बोला है कि इसका गंभीरता से कभी लिया नहीं गया। और समय के साथ जोशीमठ में बड़े पैमाने पर निर्माण और अनियोजित शहरीकरण देखा गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मिश्रा रिपोर्ट ने बताया है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।